बिल्कुल। आज हम एक ऐसे मामले की गहराई में उतर रहे हैं जहां नियमों को ताक पर रखने और लापरवाही का अंजाम काफी सख्त रहा। रेलवे के एक अधिकारी को सीधे नौकरी से निकाल दिया गया। हमारे पास इस पर धनबाद से आई एक खबर है जो विस्तार से बताती है कि असल में हुआ क्या और क्यों ये मामला इतना इतना गंभीर माना गया। तो आज हम कुरेद कर देखेंगे कि आखिर ये घटना क्यों हुई, कौन से नियम टूटे जिनकी वजह से इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, रेलवे ने इतना कड़ा रुख क्यों अपनाया, और सबसे अहम बात, रेलवे जैसे इतने बड़े नेटवर्क में सुरक्षा के जो नियम कायदे हैं उनका असल में मतलब क्या है और वो इतने जरूरी क्यों हैं, है ना? बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक सेट सरकारी नौकरी शायद सालों की सेवा के बाद एक झटके में चली जाए और साथ ही रहने का घर भी फौरन खाली करने को कह दिया जाए। ये स्थिति अपने आप में इशारा करती है कि मामला बेहद संगीन था। तो चलिए परत दर परत इस मामले को खोलते हैं। तो ये मामला जुड़ा है रेलवे के एक मुख्य लोको निरीक्षक यानी CLI। खबर के मुताबिक उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, मतलब टर्मिनेट कर दिया गया है। हाँ, टर्मिनेट। अब हुआ ये कि धनबाद रेल मंडल के एक वरिष्ठ अधिकारी जो ऑपरेशंस देखते हैं, वरीय मंडल विद्युत अभियंता ऑपरेशन, उन्होंने हाल ही में 20 अगस्त को बर्खास्तगी का यह ऑर्डर जारी किया। दिलचस्प बात यह है कि जिस घटना के आधार पर यह कार्रवाई हुई उस टोरी में पोस्टेड थे, लेकिन जिन आरोपों की बिना पर उन्हें निकाला गया है वो उनके पिछले कार्यकाल से जुड़े हैं, जब वो कोडरमा में चीफ क्रू कंट्रोलर हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं ये मामला पहले का है जिसकी जांच अब पूरी हुई और ये नतीजा सामने आया। बिल्कुल। और जब हम आरोपों की तह में जाते हैं तो जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि कोडरमा में मुख्य क्रू नियंत्रक रहते हुए पर सहायक लोको पायलटों की ड्यूटी लगाने यानी उनकी बुकिंग में कुछ अनियमितताओं बरतने के आरोप लगे थे। ये अपने आप में एक प्रोसीजरल गड़बड़ी है। अच्छा। लेकिन जो सबसे विस्फोटक और गंभीर आरोप सामने आया, जिसने शायद इस सख्त कार्रवाई की नींव रखी, वो ये है कि इसी साल 26 फरवरी को उन्होंने कोडरमा के एक लोको पायलट को कथित तौर पर ये सलाह दी कि वो अपनी ड्यूटी पर खुद साइन ऑन करने के बजाय किसी और व्यक्ति को भेज दे। अरे बाप रे! और रिपोर्ट के अनुसार ने ऐसा किया भी। रेलवे के नियमों के लिहाज से ये एक बहुत ही बड़ा और अक्षम्य उल्लंघन माना जाता है। अच्छा, यहीं पर रुकते हैं एक मिनट। साइन ऑन ड्यूटी, ये शब्द सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, जैसे ऑफिस में आकर हाजिरी लगा देना। लेकिन जैसा आपने इशारा किया, रेलवे में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है, खासकर सेफ्टी के लिहाज से। क्या आप इसे थोड़ा और खोलकर बता सकती हैं कि ये प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, साइन ऑन करना महज अटेंडेंस लगाना नहीं है। ये रेलवे सुरक्षा प्रणाली का एक बुनियादी और अनिवार्य हिस्सा है। जब कोई लोको पायलट यानी ट्रेन का ड्राइवर अपनी ड्यूटी शुरू करने आता है तो उसे एक रजिस्टर में साइन करना होता है। इसे ही साइन ऑन कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ साइन तक सीमित नहीं है। इस प्रक्रिया के दौरान ड्यूटी पर मौजूद सुपरवाइजर या अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो ये पक्का करे कि पायलट ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरह से फिट है या नहीं। इसमें कई चीजें शामिल हैं। क्या वो शारीरिक रूप से ठीक दिख रहा है? कहीं वो बीमार तो नहीं? सबसे महत्वपूर्ण, क्या उसने किसी तरह का नशा, खासकर शराब तो नहीं पी रखी? अच्छा, अल्कोहल टेस्ट वगैरह? हाँ बिल्कुल, उसके लिए अक्सर ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी होता है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि पायलट मानसिक रूप से चौकस और ड्यूटी के लिए तैयार है या नहीं। सोचिए, हजारों यात्रियों की जिम्मेदारी लेने से पहले ये जांच कितनी जरूरी है। ये सेफ्टी का पहला चेक पॉइंट है एक तरह से। यानी ये सिर्फ हाजिरी नहीं बल्कि एक तरह का फिटनेस फॉर ड्यूटी सर्टिफिकेशन है जो हर बार ड्यूटी शुरू करने से पहले होता है, यही ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आप सोचिए, अगर कोई लोको पायलट खुद आने के बजाय किसी और को भेज देता है साइन ऑन करने के लिए, तो इसका सीधा मतलब है कि ये पूरी की पूरी सुरक्षा जांच की जो प्रक्रिया है उसको ही बाईपास कर दिया गया। हाँ, पूरी तरह से। रेलवे प्रशासन के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं बचता कि जो व्यक्ति असल में ट्रेन के इंजन में बैठा है वो उस वक्त ट्रेन चलाने की हालत में है भी या नहीं। क्या वो पूरी तरह होश में है? क्या वो तनाव या थकान में तो नहीं? ये सीधे सीधे यात्रियों की जान को खतरे में डालने वाली बात है। इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। समझ गया। और शायद इसीलिए रेलवे प्रशासन ने इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया। खबर में भी जिक्र है कि आदेश में साफ लिखा है कि ये हरकत यानी किसी और से साइन ऑन करवाना रेल संचालन में संरक्षा और सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही दर्शाती है। और ये लापरवाही भी तब जब सलाह देने वाला व्यक्ति खुद एक जिम्मेदार पद पर मुख्य क्रू नियंत्रक रह चुका हो।
ये तो और भी संगीन बना देता है मामले को। हाँ, और यहीं पर रेलवे की जीरो टॉलरेंस नीति सामने आती है। जब बात यात्रियों की सुरक्षा की हो तो रेलवे किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करता, खासकर जब जानबूझकर नियमों को तोड़ा जाए या ऐसी लापरवाही बरती जाए जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। इस मामले में अधिकारी का पद इसे और गंभीर बना देता है, क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है कि वो नियमों का पालन करवाएंगे, न कि उन्हें तोड़ने की सलाह देंगे, है ना? बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जीरो टॉलरेंस क्या हमेशा सख्ती ही जवाब है? क्या सीधे बर्खास्तगी कुछ ज्यादा सख्त सजा नहीं है? हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचें। क्या चेतावनी या सस्पेंशन जैसे विकल्प नहीं होते? ये एक जायज सवाल है। देखिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई के कई स्तर होते हैं, चेतावनी से लेकर सस्पेंशन और आखिर में बर्खास्तगी। किस मामले में क्या सजा दी जाए, ये अपराध की गंभीरता, उसके परिणामों की संभावना और कर्मचारी के पिछले रिकॉर्ड को देखकर तय होता है। इस विशेष मामले में जहां एक अधिकारी ने जानबूझकर एक ऐसी प्रक्रिया को नजरअंदाज करने की सलाह दी जो सीधे तौर पर यात्री सुरक्षा से जुड़ी है, प्रशासन ने शायद इसे अक्षम्य श्रेणी में रखा। जीरो टॉलरेंस नीति का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं होता, इसका एक बड़ा मकसद होता है कड़ा संदेश देना पूरे संगठन में सभी कर्मचारियों को कि सुरक्षा नियमों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक निवारक यानी डेटरेंट की तरह काम करता है, ताकि भविष्य में कोई और ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। हाँ, ताकि एक मिसाल कायम हो। हाँ, ये जरूर है कि कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ इस बात पर बहस करते हैं कि क्या जरूरत से ज्यादा सख्ती कभी-कभी कर्मचारियों को गलतियां छुपाने पर मजबूर कर सकती है, बजाय उनसे सीखने और सिस्टम को सुधारने के। लेकिन रेलवे जैसे हाई रिस्क ऑपरेशन में, जहां लाखों जाने दांव पर हों, शायद प्रशासन को लगता है कि सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये बात भी सही है। हजारों लोगों की सुरक्षा का सवाल हो तो शायद कड़े कदम उठाना जरूरी हो जाता है। अच्छा, इसके ठोस परिणाम क्या हुए? हमने बर्खास्तगी की बात तो की, नौकरी जाने की। हाँ, सबसे पहला और बड़ा परिणाम तो यही है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से रेल सेवा से हटा दिया गया है। उनकी नौकरी चली गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है, खासकर सरकारी नौकरी में जहां स्टेबिलिटी बड़ा आकर्षण होता है। बिल्कुल। और खबर में यह भी लिखा है कि मामला सिर्फ नौकरी जाने तक ही नहीं रुका। उन्हें जो रेलवे क्वार्टर मिला हुआ था उसे भी खाली करने का आदेश दिया गया है, और इसके लिए एक तारीख भी तय कर दी गई है, 20 सितंबर। अगर वो तब तक घर खाली नहीं करते हैं तो उन पर अनाधिकृत कब्जे के तहत कार्रवाई हो सकती है, मतलब शायद जुर्माना या दूसरी कानूनी प्रक्रियाएं। ये तो दोहरी मार जैसी स्थिति हो गई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रशासन मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। नौकरी जाने के साथ साथ रहने की जगह का भी तुरंत इंतजाम करना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत स्तर पर बहुत मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन ये नियम है, रेल सेवा में न रहने पर आवास का अधिकार भी खत्म हो जाता है और उसे तय समय में खाली करना होता है। हालांकि क्या उनके पास इस फैसले के खिलाफ कोई रास्ता है? मतलब क्या वो अपील कर सकते हैं? हाँ, आदेश में इस बात का जिक्र है। ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है कि ऐसे मामलों में अपील का अधिकार होता है। आदेश में कहा गया है कि अगर संस्थगी के फैसले से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो उन्हें आदेश मिलने के 45 दिनों के भीतर सही चैनल के माध्यम से, यानी अपने विभाग के जरिए अपीलीय प्राधिकारी यानी एपेलेट अथॉरिटी के पास अपनी अपील दायर करनी होगी। तो मतलब कानूनी प्रक्रिया के एक दरवाजा भी खुला है। वो अपनी बात रख सकते हैं, शायद अपने पक्ष में कोई दलील दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल जमीनी हकीकत यही है कि वो बर्खास्त हैं और उन्हें घर खाली करना है। सही कहा। अपील प्रक्रिया में समय लग सकता है और उसका नतीजा क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अपीलीय प्राधिकारी पूरे मामले को फिर से देखेगा, दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा और फिर अपना फैसला देगा। वो बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रख सकता है, उसे बदल सकता है या रद्द भी कर सकता है। लेकिन जब तक अपील पर कोई फैसला नहीं आता तब तक मौजूदा आदेश ही लागू रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे वाकये को देखें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। सबसे पहली तो ये कि रेलवे जैसे जटिल और विशाल सिस्टम में जहां हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं, वहां तयशुदा प्रक्रियाओं और सुरक्षा नियमों का पालन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति की लापरवाही या जानबूझकर की गई गलती का असर बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ, और ये सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, ये किसी भी ऐसे संगठन या सेवा पर लागू होती है
जहां लोगों की सुरक्षा सीधे तौर पर जुड़ी हो, चाहे वो एयरलाइंस हों, अस्पताल हों या मान लीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हों। प्रक्रियाओं को बनाने का एक कारण होता है और वो अक्सर पिछले हादसों या अनुभवों से सीखा गया सबक होता है। उन्हें नजरअंदाज करना मतलब खतरे को न्योता देना है। ये घटना सार्वजनिक क्षेत्र में जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी के सिद्धांत को भी मजबूती से रेखांकित करती है। जब आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, खासकर जहां आपके फैसलों का असर दूसरों के जान पर पड़ सकता है, तो आपकी जवाबदेही कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ सिर्फ नियम तोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि उस भरोसे को तोड़ने का भी मामला है जो सिस्टम ने और यात्रियों ने आप पर जिताया था। बिल्कुल। और वो जीरो टॉलरेंस वाली बात, शायद इस तरह के मामले हमें ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति यानी सेफ्टी कल्चर बनाने के लिए क्या जरूरी है। क्या सिर्फ सख्त नियम और सजाएं काफी हैं, या फिर कर्मचारियों की ट्रेनिंग, उनकी मानसिकता और उन्हें बिना डरे खतरों या गलतियों को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना भी उतना ही जरूरी है? ये एक बहुत अहम मुद्दा है। एक आदर्श सुरक्षा संस्कृति वो होती है जहां हर कर्मचारी, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, सुरक्षा को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझे। जहां नियमों का पालन डर से नहीं बल्कि समझदारी और प्रतिबद्धता से हो। जहां गलतियों को छुपाने के बजाय उनसे सीखने का माहौल हो। जीरो टॉलरेंस अपनी जगह जरूरी हो सकता है कुछ मामलों में, लेकिन इसे एक सकारात्मक और सीखने वाली संस्कृति के साथ संतुलित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि सिस्टम लगातार बेहतर होता रहे। हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे रेलवे की एक बुनियादी मगर बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रिया साइन ऑन ड्यूटी में हुई एक गंभीर चूक ने एक अधिकारी की नौकरी और आवास छीन लिया। ये मामला हमें याद दिलाता है कि संरक्षण नियमों को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है और रेलवे प्रशासन यात्री सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु छोड़ना चाहूंगी। ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की व्यक्तिगत लापरवाही या जानबूझकर किया गया उल्लंघन सिर्फ उस एक घटना या सफर को ही प्रभावित नहीं करता। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये यात्रियों के मन में पूरे सिस्टम के प्रति भरोसे को कैसे कमजोर करता है। हाँ, ये भरोसे का सवाल है। और क्या मौजूदा व्यवस्थाएं, चाहे वो नियम हो, जांच प्रक्रियाएं हो या ट्रेनिंग हो, इस तरह की मानवीय त्रुटियों या जानबूझकर की गई गड़बड़ियों को रोकने के लिए काफी हैं? खासकर ऐसी नौकरियों में जहां दबाव ज्यादा हो और गलती की गुंजाइश नहीं होती। क्या तकनीक का बेहतर इस्तेमाल जैसे बायोमेट्रिक साइन ऑन या लगातार निगरानी प्रणाली मदद कर सकता है? या फिर हमें कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, काम के बोझ और उनकी ट्रेनिंग पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि ऐसी नौबत ही ना आए? ये सवाल सिर्फ रेलवे के लिए नहीं बल्कि हर उस क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है जहां सुरक्षा सबसे ऊपर है। इन पर लगातार सोचना और सुधार करते रहना जरूरी